वेलकम गाइस इन लेक्चर नंबर 16। तो लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 15 में अपन ने मोलारिटी के बारे में कम्प्लीटली स्टडी किया। अब लेक्चर नंबर 16 में अपन जा रहे हैं, द टॉपिक इज नॉर्मलिटी। ओके, अब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ 1000 इंटू W। अब डिवाइडेड बाय, वहाँ हम लोग मोलारिटी में क्या ले रहे थे, मोलिकुलर वेट या फिर मोलिकुलर मास बोल दो आप, ठीक है, इंटू VmL। ये तो आपको मालूम ही था, लेकिन यहाँ जो नई चीज आई वो क्या है, इक्यू वेट, यानी कि इक्विवेलेंट वेट। ओके, अब ये इक्विवेलेंट क्या है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में अपन जा रहे हैं थोड़ी देर के बाद। लेकिन पहले तो फॉर्मूला आपको बराबर से याद रखना होगा। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू W डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट की जगह पर हम क्या ले रहे हैं यहाँ, इक्विवेलेंट वेट इनटू VmL। सो मोलारिटी का जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे नॉर्मलिटी में। डिफरेंस क्या है, इन द प्लेस ऑफ मोलिकुलर वेट वी यूज्ड हियर इक्विवेलेंट वेट। ओके, नाउ W is equal to weight of solute in grams, VmL is equal to वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिली, ये आपको मालूम ही है। अब अपन जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट, बराबर कंसंट्रेशन रखना यहाँ। अब जब कंसंट्रेशन का एक टर्म, नॉर्मलिटी जब हम पढ़ रहे हैं तब आपका कंसंट्रेशन यही होना चाहिए, ठीक है। ओके, और नॉर्मलिटी में ही पढ़ना है, फॉर्मेलिटी में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय x। मैंने ये एक फॉर्मूला बनाया है। अब चलो, मोलिकुलर वेट तो आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन होगा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x, वेयर x इज इक्वल टू बेसिसिटी। बेसिसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी, कंट्रोल यार, अभी पढ़ने ही वाले अपन। और एसिडिटी, अब जो हमारे बॉडी में एसिडिटी हो रही है वही उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है, बेसिसिटी या फिर एसिडिटी, और या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हमें ज्यादातर x की जगह पर बेसिसिटी या फिर एसिडिटी को ही यूज करना है। लेकिन कई कबार हम 11-12 साइंस जब पढ़ते हैं, तब 12 साइंस में अपन जाएंगे तो वहाँ KMnO4, K2Cr2O7 कई कंपाउंड ऐसे आते हैं जहाँ इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए ये कंसेप्ट आपको याद होना जरूरी है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस चैप्टर में जब हम कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं तब हम इक्विवेलेंट वेट के ये सिर्फ 2-3 ही फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ज्यादातर जो बातें हैं वो 11-12 साइंस जब आप पढ़ेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, तो अभी मैं यहाँ डिस्कशन उसके बारे में नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको एक क्लैरिटी बताना चाहता हूँ, ठीक है। नाउ फर्स्ट फॉर एसिड, अब अपन जो पढ़ रहे हैं नॉर्मलिटी वो एसिड के लिए फाइंड कर रहे हैं, ये आप सोच लो, ठीक है। अब एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। वापस क्वेश्चन, सर बेसिसिटी तो अपन को मालूम ही नहीं है यार, तो बेसिसिटी कैसे फाइंड करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जांपल। वी यूज्ड मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू m। अब जितने में आपको मैं एग्जांपल पढ़ा रहा हूं, उस सभी एग्जांपल में मोलिकुलर वेट की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूं, कैपिटल M, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मैंने पहले से यहाँ नोट कर दिया, ओके। अब HCl का जब वाटर में आयोनाइजेशन होगा तब मुझे मिलेगा क्या, H+ एंड प्लस Cl माइनस। ओके, चलो, अब HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl एक एसिड है, उस एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, दिस H+। यहाँ HCl का एक मोलेक्यूल, उनका आयोनाइजेशन हुआ इन वाटर, तो मिले कितने H+, एक H+ मिले, और ये जो H+ एक मिला है, इट इज कैपेबल टू न्यूट्रलाइज 1 OH-। ये जो 1 H+ जो फ्री हुआ है ना, वो बेस, अगर बेस हम डालते हैं तभी बात हो रही है, अगर हम बेस डालेंगे तो बेस के एक OH- का न्यूट्रलाइजेशन कर सकता है, इसलिए हम इसकी बेसिसिटी जो है ना 1 बताते हैं। इन शॉर्ट, कोई भी एसिड है, उस एसिड का आयोनाइजेशन होकर
कितने H प्लस फ्री होते हैं, उस H प्लस के नंबर को ही हम बोलते हैं बेसिसिटी। तो चलो अब HCl का अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वहां हमको इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना होगा, तो चलो उनका मोलेक्युलर मास क्या है, कैपिटल M, और जो बेसिसिटी थी उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1। सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू M/1 यानी कि M। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा है तो सेकंड MCQ, CH3COOH। चलो इसका अगर पानी में आयोनाइजेशन कर देंगे तो CH3COO माइनस और प्लस H प्लस मिलेगा। कई बच्चे क्या बोलते हैं, सर यहाँ तो 3 और 1 4 H है, तो उसकी बेसिसिटी 4 होगी ना। मैंने बताया क्या आपको कि कोई एसिड को पानी में जब डिसॉल्व करते हैं तब नंबर ऑफ H प्लस कितने फ्री होते हैं, उस H प्लस के नंबर को ही हम क्या बताते हैं, बेसिसिटी। तो यहाँ H प्लस तो एक ही फ्री होगा ना आयोनाइजेशन होकर, तो इनकी बेसिसिटी क्या हो गई, वापस 1। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू M/1, अगेन M/1। Next example, which is the nitric acid, HNO3. When we dissolve in the water, we get H plus plus NO3 minus 1. Okay, here again 1H plus ionized from the HNO3. So basicity is equal to 1, and again equivalent weight is equal to M/1. तो मैंने इस टाइप के 1 2 और 3 एग्जाम्पल आपको पढ़ाए, उन सभी में बेसिसिटी कितनी थी अपनी, सिर्फ एक ही थी। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच इज द वेरी एंड वेरी फेमस एग्जाम्पल, H2SO4। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे नॉर्मलिटी जब पढ़ते होगे तब आप H2SO4 के बारे में। तो H2SO4 को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तब कितने H प्लस फ्री हो गए, 2H प्लस एंड प्लस SO4 माइनस 2। यहाँ जो दोनों ही H प्लस थे उनका आयोनाइजेशन हो रहा है। तो अब इनकी बेसिसिटी क्या बताएंगे, यहाँ 2H प्लस फ्री हो रहे हैं इसलिए इनकी बेसिसिटी बताएंगे अपन 2। तो इनका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, जब हम H2SO4 की नॉर्मलिटी पढ़ा रहे हैं तब उनका इक्विवेलेंट क्या फाइंड करेंगे, मोलेक्युलर वेट M डिवाइडेड बाय 2। क्यों यहाँ 2 लिखा, क्योंकि इनका बेसिसिटी कितना है, 2। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल H2C2O4, इनका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, याद रखना भैया, ऑक्जेलिक एसिड। अब इनको अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वापस मुझे क्या मिलेगा, 2H प्लस एंड प्लस C2O4 minus 2. So again equivalent weight and is equal to M/2, and the last one is H3PO4, इनका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। आप अपनी बुक में नोट कर लेना, लिखो अभी H3PO4, the name of the acid is फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, इनका नाम भी लिखो, नोट करो भैया, H2C2O4, H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, OXALICACID। ठीक है, ओके, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड एंड दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड। डिसॉल्व इन द वाटर 3H प्लस एंड प्लस PO4 minus 3, so equivalent weight is equal to M/3। यहाँ इनकी बेसिसिटी कितनी है, 3, यहाँ बेसिसिटी कितनी है, 2। तो 1 2 3 4 5 और 6 एग्जाम्पल से मैंने आपको एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करना है ये आपको मैंने पढ़ाया। इसी एग्जाम्पल में मैंने आपको यह भी पढ़ा दिया कि x इज इक्वल टू बेसिसिटी, बेसिसिटी कैसे मिलती है। याद रखना, गलती मत कर देना, बेसिसिटी हमें एसिड के लिए मिलती है। ओके, द नंबर ऑफ H प्लस आयोनाइज फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड, एक मोल एसिड में से कितने मोल H प्लस आयोनाइज होते हैं उनको ही बोलते हैं नंबर ऑफ बेसिसिटी। ओके, और मोलेक्युलर वेट जो है उनको बेसिसिटी से डिवाइड कर दो तो हमें मिल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। लिख लो इनको। अभी हमको बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन पहले इनको लिख लो।
ओके गाइज, एसिड के बारे में इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करना है ये पढ़ने के बाद अपन जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट वेट फॉर बेस एंड फॉर सॉल्ट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू मोलेक्युलर वेट तो है ही डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिड था तो उनके लिए मिलती है बेसिसिटी, नंबर ऑफ H प्लस आयन आयोनाइज फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। और यहाँ में क्या याद रखना है, बेस है तो उनकी मिलेगी एसिडिटी, नंबर ऑफ OH माइनस आयोनाइज्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ बेस। क्लियर, NaOH को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, Na प्लस प्लस OH माइनस। कितना OH माइनस है भैया, यहाँ ओनली 1, सो यू कैन से एसिडिटी इज इक्वल टू 1। सो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, m/1। ओके, m इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट, मैंने अज्यूम किया था, आगे नोट किया था ना, याद है ना आपको। ओके, अब CaOH ट्वाइस को डिसॉल्व करेंगे, BaOH ट्वाइस को, MgOH ट्वाइस को, सभी का सेम ही आएगा। मैं यहाँ सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा यहाँ Ca प्लस 2 एंड प्लस 2OH माइनस, एंड सो basicity is equal to 2, and that's the reason equivalent weight is equal to m/2। clear, समझ तो आ रहा है ना भैया। ओके, for KOH, K plus and OH minus 1 OH minus already, acidity is equal to 1 and equivalent weight is equal to m/1। इजी है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 क्या मिलेगा मुझे यहाँ, Al प्लस 3 एंड प्लस 3OH माइनस। सो इनकी एसिडिटी कितनी होगी, 3। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m/3। ओके, अभी जो मैं सब कुछ आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो सिर्फ इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने की मेथड से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ओके, तो एसिड के लिए आपको आ गया, बेस के लिए भी आपको आ गया। अब आ रहा है थर्ड वन विच इज फॉर सॉल्ट। कभी कभार ही हमें ये सॉल्ट के बारे में नॉर्मलिटी के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जब आएंगे तब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके चलो, अब फॉर सॉल्ट इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, मोलेक्युलर वेट तो आएगा ही, लेकिन डिवाइडेड बाय एसिडिटी भी नहीं, बेसिसिटी भी नहीं, यहाँ आएगा टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन, not only positive charge of cation, total positive charge of cation. Let us some example. N2CO3, Na2CO3 dissolve in the water and we get 2Na plus and plus CO3 minus 2. See here, on 1 Na plus 1 charge is present, but total positive charge is equal to 2 into 1 plus 2. Clear? So equivalent weight is equal to m/2 from here. Again one example, AlCl3 dissolve in the water and what we get, Al plus 3 and plus 3Cl minus। मेरे को काम किसका है, सिर्फ एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन का ही है। So equivalent weight इज इक्वल टू, यहाँ तो एक एल्यूमिनियम है तो इनका पॉजिटिव चार्ज तो +3 ही है, तो क्या लिखेंगे m/3। फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, हाउ मेनी Al plus 3 आयोनाइज, 2Al plus 3 एंड प्लस 3SO4 minus 2। तो इनका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, m/, यहां देखिए टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, 2 into +3। सिर्फ एक एल्यूमिनियम नहीं याद रखना है हमें, 2 एल्यूमिनियम, जो कि मैंने यहाँ फॉर्मूला में क्या लिखा है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन। तो एक कैटायन का पॉजिटिव चार्ज है +3, देन पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2Al plus 3 is equal to +6, and so equivalent weight is equal to m/6। तो मैंने एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करना है उनकी मेथड सिखाई। ओके, लिख लो इनको।
ओके गाइस, अभी अपन जा रहे हैं लास्ट KMnO4 और K2Cr2SN। इनका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट और इनका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, अब इनकी जो मेथड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो शायद आपको मालूम ना भी पड़े, क्योंकि ये जो पूरी मेथड है उसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करना है और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे इसका एक पूरा चैप्टर है। ओके, तो रेडॉक्स जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करना ये हम पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ शायद आपको मालूम ना भी पड़े, लेकिन आपको जो मैं यहाँ टिक करवा रहा हूँ वो बराबर से याद रखना होगा, सिर्फ इसी चैप्टर के लिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नए नए चैप्टर आते जाएंगे और आपको जब वहाँ रेडॉक्स चैप्टर में सिखाएंगे हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, तब आपको ये आसानी से मालूम हो जाएगा। क्लियर? तो KMnO4 जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तब MnO4-1 जिसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, वो चेंज होकर बन जाता है Mn+2 जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ +2। तो +7 में से +2 होता है, यानी कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +5। सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलेक्युलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m/5। क्लियर? उसी तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तब होता क्या है, Cr2O7-2 में से बनता है 2Cr+3। क्लियर? तो यहाँ उनका जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम है वह +12 है, उसमें से हो जाता है +6। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +6, 12 में से 6, यानी कि चेंज कितना हुआ, 6 का चेंज हुआ। सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m/6। तो आपको अब करना क्या है कि जब भी KMnO4 के बारे में बात आती है इन एसिडिक मीडियम, तब आपको डायरेक्टली ये याद रखना है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m/5। अभी याद रखो एक चैप्टर तक, जब आगे के चैप्टर आएंगे तब आपको ये मेरे को सिखाना नहीं पड़ेगा, आप मुझे सिखाएंगे। सर मेरे को याद आ गया आपने कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे थे, लेकिन अभी शायद आपको मालूम नहीं होगा, आप अभी इसको सिर्फ याद ही रखिए। ओके, नेक्स्ट K2Cr2O7 जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है, एसिडिक मीडियम में जब K2Cr2O7 रिएक्शन करता है तभी उनका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m/6। अभी आपको ये याद रखना है। ओके, लेकिन अभी आप इनको लिख लो, ठीक है? Okay guys, how to calculate equivalent weight that we already discussed for acid, base, salt, KMnO4 and K2Cr2O7. Now ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं they are very similar to, not very similar, they are similar to molarity। आपने मोलारिटी में भी यही कंसेप्ट पढ़े हुए। When two or more solution are mixed, क्या था फॉर्मूला, M1V1 plus M2V2 dash 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 is equal to MV, and here one N1V1 plus N2V2 plus dash 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 is equal to NV, where N is equal to final normality of the solution and V is equal to total volume of mixture. Clear? And is equal to V1 plus V2 plus dash dash dash. Okay, if three solution were mixed, V is equal to V1 plus V2 plus V3. If two solution were mixed, V is equal to V1 plus V2. Same way ये भी आपने पढ़ा था, when solution is diluted by adding some amount of water, the formula is N1V1 is equal to N2V2, where V2 is equal to V1 plus volume of water added, and so volume of water added is equal to V2 minus V1, that we already discuss in the molarity topic। यहाँ सिर्फ डिफरेंट क्या है, यहाँ मोलारिटी की जगह पर यहाँ नॉर्मलिटी है, लिख लो। ओके गाइस, अब हम जा रहे हैं
रिलेशन बिटवीन द नॉर्मालिटी एंड द मोलारिटी। अब नॉर्मालिटी का जो फॉर्मूला है उसमें डिवाइडेड बाय आता है इक्विवेलेंट वेट, और मोलारिटी का जो फॉर्मूला है उसमें डिवाइडेड बाय आता है मोलेकुलर वेट। अगर हम नॉर्मालिटी डिवाइडेड बाय मोलारिटी लिख दें तो उनका आंसर ये आता है, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एक्स। ओके, शॉर्ट में हम ये भी लिखेंगे, कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एक्स, वेयर कैपिटल N रिप्रेजेंट नॉर्मालिटी, कैपिटल M represent molarity and X represent basicity for acid, acidity for base, and change in oxidation number, compounds like KMnO4 and K2Cr2O7. You have to use this formula when in question normality is given and you have to find molarity, or molarity is given and you have to find normality. But main point is that you must know what is X. Okay, you must know how to find X. Okay, after complete this very important formula which is used in 11-12 science. Okay, let us start. First example of the normality. Find the normality of solution when 49 gram of H2SO4 dissolve in 2000 milli of the solution. First of all, W is equal to 49 gram given in the numerical. V milli is equal to 2000 milli volume of solution, not solvent, volume of solution. Okay. Now, you know, in the formula of the normality, we have to use the equivalent weight, and the formula of equivalent weight is equal to molecular weight divided by X. This is the numerical of acid. Okay, H2SO4. So we have to find must basicity of this H2SO4, and I denoted here by X. Clear? Now write equation of H2SO4 ionized in the water to give 2H plus and SO4 minus 2. So basicity of the acid is equal to 2. Put this value of basicity in place of X and get the answer 98 divided by 2, and so equivalent weight is equal to 49. Now put all these value in normality. 1000 into 49 divided by 49 into 2000 milli. 49 cancel and my answer is 0.5 normal. You know, it is a basic and very easy first question of the normality, and this formula which is very important. Okay, write all these things. Okay, next to MCQ. What amount of H3PO4 is dissolved in 3 liter of 3 normal H3PO4 solution? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नॉर्मालिटी दी गई है, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू 3 नॉर्मल, देन W I have to find, VML इज इक्वल टू, यहाँ मुझे दिया है 3 लीटर, I convert into milli, 3000 मिली. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिखूंगा यहाँ, इक्वेशन H3PO4 मैंने आपको नाम भी बताया था, फॉस्फोरिक एसिड, 3H प्लस N प्लस PO4 minus 3. Okay, so basicity is equal to 3, and so equivalent weight is equal to M यानी molecular weight, M by 3, and is equal to 98 by 3. Clear? Now अब क्या लिखेंगे, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला N is equal to 1000 into W divided by equivalent weight into VML. Now W अपन को फाइंड करना है, so W is equal to normality into equivalent weight into VML,
and divided by 1000. Put the values. W is equal to, normality is 3. Equivalent weight is equal to 98 by 3 into VML 3000 and divided by 1000. Okay, this will be cancelled. 0 0 0 cancel, 0 0 0 cancel, and so 98 into 3, my answer is 294 gram H3PO4 must be dissolved in the 3 liter 3 normal H3PO4 solution. Okay, next question, variety is changed. 2 liter of 20 normal, okay, V is equal to 2 liter and normality is equal to 20 normal, and denoted here V1 and here N1 is mixed with, okay, जब 10 सॉल्यूशन को मिक्सिंग करते हैं तब क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, N1V1 is equal to N2V2. Here V2 is equal to 6 liter and N2 is equal to दिया हमें 10 normal. Okay, put the value in the N1V1 plus N2V2 is equal to NV. So final normality is equal to, चलो N1 की वैल्यू कितनी है, 20 into 2, 20 into 2 plus N2 की वैल्यू कितनी है, 10, 10 into 6 and divided by total volume कितना होगा, 2 liter plus 6 liter and is equal to 8, and so 20 into 2 40 plus 10 into 6 60 divided by 8 100 divided by 8, and so my answer is 12.5 normal. This is the final normality of the mixed solution. Okay, लिख लो दोनों न्यूमेरिकल्स को. Okay, last two are MCQ of the normality. 3 milli of 1 normal H3PO4 solution is mixed with. तो पहले तो अपन क्या करेंगे, मेरे को दिया गया यहाँ N1 is equal to 1 normal, ठीक है, और यहाँ मेरे को दिया है V1 is equal to 30 milli. Okay, next is mixed with 20 milli. So I write here V2 is equal to 20 ml. अब देखिए यहाँ मेरे को दिया है 1 मोलर H2SO4. यहाँ गलती मत कर देना, हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर. यहाँ दिया है 1 नॉर्मल H3PO4 सॉल्यूशन और यहाँ दिया है 1 मोलर H2SO4. तो करना क्या है, मैं यहाँ ये करने वाला हूँ. सो N2 is equal to M2 into X, and here molarity कितनी है, 1 into 2, and so my answer is 2 normal. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अब गलती क्या हो जाती है कि N1V1 plus N2V2 is equal to NV. N1 की जगह पर 1 लिख देंगे और N2 की जगह पर भी 1 लिख देंगे, और जो आंसर आएगा वो एग्जामिनर ने ऑप्शन में लिखा होगा. वो चाहता ही है कि आप यहाँ गलती करो, लेकिन हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है. अब क्वेश्चन फाइनल नॉर्मलिटी फाइंड करनी है. सो N1V1 प्लस N2V2 is equal to NV, and so N is equal to, N1 कितना है, 1 into V1 30 प्लस N2 कितना मिला हमें, 2 into V2 कितना है, 20 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 30 प्लस 20 is equal to 50, and so 70 divided by 50, and my answer is 1.4 normal. This is the resultant normality of the mixture. What amount of water added to 2 normal H2SO4 solution to make it
1 मोलर। देखिए 2 नॉर्मल H2SO4 का सॉल्यूशन तो है ही, अब उसमें कितना पानी डालेंगे तो उनकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी 1 मोलर। तो देखिए फॉर H2SO4, फॉर दिस सॉल्यूशन हम करेंगे क्या, हमें यहां दी गई है 2 नॉर्मल H2SO4, सो 2 नॉर्मल H2SO4 इज इक्वल टू, होता क्या है 1 मोलर H2SO4, यहां हमने भी फाइंड किया ना 2 नॉर्मल और यहां था 1 मोलर, तो 2 नॉर्मल H2SO4 इज इक्वल टू 1 मोलर H2SO4। क्वेश्चन में क्या पूछा है, what amount of water added to 2 normal H2SO4 to make it 1 molar। अरे यार ये जो 2 normal H2SO4 है और ऑलरेडी उनकी मोलारिटी कितनी है 1 मोलर ही है, so no need to add water। ओके मालूम पड़ रहा है आपको क्या, नहीं हो रहा है, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि 2 नॉर्मल H2SO4 का सॉल्यूशन था, उनको पानी डाल के बनाना क्या है 1 मोलर। अरे यार ऑलरेडी 2 नॉर्मल H2SO4 है, उसकी मोलारिटी कितनी होगी 1 मोलर ही होगी ना, 1 मोलर ही होती है। 2 नॉर्मल H2SO4 इज इक्वल टू 1 मोलर H2SO4। सो इसमें पानी डाल के उनकी मोलारिटी 1 करनी जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वह 1 मोलर ही है। ओके ठीक है, सो नो नीड टू ऐड वाटर। दोनों ही एमसीक्यू को लिख लो। ओके गाइस, अब हम जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन द नॉर्मलिटी और मोलारिटी। उनका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, उस बेस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है ना, फाइंड मोलारिटी। यहाँ जो मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए हैं, उनकी अपन को क्या फाइंड करनी है, मोलारिटी फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एक्स। सो मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय एक्स। इस फॉर्मूला को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, तो नाउ मोलारिटी इज इक्वल टू चलो इनकी नॉर्मलिटी कितनी दी है 1 नॉर्मल। ओके, अब मैंने KMnO4 जब आया था तब आपको पढ़ाया था कि इन एसिडिक सोल्यूशन KMnO4 जब आता है तब x की जगह पर आपको क्या लेना है 5। सो मैं यहाँ ले रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय 5 एंड सो माय आंसर इज 0.2 मोलर। सेम वे मोलारिटी कैपिटल M इज इक्वल टू नॉर्मलिटी कितनी दी है 6। ओके, मैंने K2Cr2O7 में पढ़ाया था, व्हेन वी यूज्ड K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम x इज इक्वल टू 6। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 एंड सो माय आंसर इज 1 मोलर। ठीक है, नाउ 6 नॉर्मल H2SO4 मोलारिटी इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय H2SO4 जो है उनकी बेसिसिटी कितनी है 2। सो पुट 2 in place of x and so my answer is 3 molar and last one molarity is equal to 3 divided by 1 and so answer is 3 molar. Okay, next अपन को फाइंड क्या करना है, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस एग्जांपल। ओके, डायरेक्टली फॉर्मूला है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू x। सो नॉर्मलिटी कैपिटल N इज इक्वल टू 5 into x की जगह पर लिखेंगे 2 and so my answer is 10 normal। 2.5 molar HCl। अगेन नॉर्मलिटी is equal to मोलारिटी कितनी दी गई है 2.5 into ये HCl है, उनकी बेसिसिटी कितनी है 1। so 2.5 into 1 is equal to 2.5 normal। 1.25 molar HNO3 same way as in HCl, basicity of HNO3 is equal to 1। so answer is 1.25 into 1, the answer 1.25 normal and last 6 molar H3PO4 normality is equal to molarity given 6 molar and you know that
H3PO4 phosphoric acid, basicity is equal to 3 and 6 into 3 answer is 18 normal. ओके तो इस तरह मैंने नॉर्मलिटी के सभी तरीके के क्वेश्चन यहां कंप्लीट किए. अब हम जा रहे हैं न्यू टॉपिक एंड विच इज मोलालिटी. लेकिन उससे पहले इनको लिख लो. ओके गाइज, मोलारिटी और नॉर्मलिटी कंप्लीट करने के बाद वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक एंड विच इज मोलालिटी. मोलारिटी कंप्लीट किया, अब अपन जा रहे हैं मोलालिटी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलालिटी. अगर आपको मोलारिटी की डेफिनेशन याद होगी तो मोलालिटी की डेफिनेशन आपको आसानी से याद रह जाएगी. लेकिन आपको सिर्फ यहाँ डिफरेंट क्या है वो आपको समझना होगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उनको बताते हैं मोलारिटी. लेकिन मोलालिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. देखिए क्या दिया है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, उनको बताते हैं मोलालिटी. वहां क्या था मोलालिटी में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ओके और यहां क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्यूशन का वेट नहीं है, वेट दिया है लेकिन सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का वेट नहीं है. ओके तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज मोलालिटी. ओके एंड मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, whereas molarity is denoted by capital M. Okay, now molarity का फॉर्मूला, वहां क्या आया था मोलारिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो यहां क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. वापस नहीं बोल रहा हूं, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का है, सॉल्यूशन का नहीं है, और इन किलोग्राम है. 1 मोल यूरिया, उनका मीनिंग क्या होता है, 1 मोल यूरिया प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट. वहां क्या था, 1 मोलर यूरिया का मीनिंग क्या होता है, 1 मोल यूरिया डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. और यहां क्या है, 1 मोल यूरिया इन डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. अगर मान लो कि यहां क्या है 2.5 मोलर NaCl, क्या बताते हैं इनको, मोलर नॉट मोलर. तो 2.5 मोलर NaCl का मीनिंग क्या होता है, 2.5 मोल NaCl इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ये जो उनका मीनिंग है ये आपको डिराइव करना बराबर से आना चाहिए ही चाहिए. इनका यूज हम आगे के न्यूमेरिकल में करने वाले हैं. ठीक है, ये फॉर्मूला उसके बाद बनाया गया, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर से डिराइव्ड किया गया है. ओके, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू W डिवाइडेड बाय M. ये और ये तीनों जो डेटा थे वो मोलारिटी के फॉर्मूला में भी थे, लेकिन मोलारिटी के फॉर्मूला में क्या था, VmL, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिली. लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है W0, उनका मीनिंग होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स. क्लियर? ओके, W इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, M इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड W0 ये आपको बराबर याद रखना होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट. ठीक है, यहां मैंने ग्राम्स में किया है. ओके ओके नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी. देखिए मोलारिटी में पूरा वॉल्यूम की बात आती है, मोलालिटी में वेट या फिर मास की बात आती है. ठीक है, तो एक साइड वॉल्यूम है, दूसरी साइड मास है. अब मास और वॉल्यूम इन दोनों के बीच रिलेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है डेंसिटी का. डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम। ओके, सो जब मोलारिटी को हम मोलालिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर मोलालिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तभी न्यूमेरिकल एमसीक्यू में आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा। तो यहां मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया है। कैसे डिराइव किया है ये जानने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 m डिवाइडेड बाय 1000 d माइनस mm1। फिर से मैं बोल रहा हूं, मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 m divided by 1000 d minus mm1. Now small m denotes molality, capital M denotes molarity, small d denoted by density, and m1 is equal to molecular weight of solute. एक गलती मत कर देना, यहां हम जो m है ना उसको मोलेक्युलर वेट लेते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला में मैंने सारी चीजें यहां लिखी है वही लेनी है। ये आपको बराबर याद रखना होगा, एक आध दो बार लिख के प्रैक्टिस करना। तो यहां हमने मोलालिटी के सारे ही कंसेप्ट कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मोलालिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स और मोल फ्रैक्शन की ओर जाने वाले हैं, लेकिन इसके पहले इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। लिख लो पूरे टॉपिक्स को। बाय बाय।